बीएससी के प्रथम वर्ष में पढ़ता था तो उस विद्यालय में सर सीवी रमन दीक्षांत भाषण करने के लिए आए और जो हमारे भौतिकी के अध्यक्ष थे वो उनके शिष्य थे। दीक्षांत भाषण के समाप्ति के बाद उन्होंने कहा, रूप किशोर इधर आओ, तुम्हारी लैब कहाँ है, प्रयोगशाला कहाँ है? उन्होंने कहा, साहब मैंने तो अभी फिज़िक्स का काम ज़्यादा शुरू नहीं किया, सामान नहीं मिलता। ये मैं 1951 की बात कर रहा हूँ, तो फिज़िक्स का सामान लाने के लिए तो अभी टाइम लगेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है उससे एक कमरे में सब काम शुरू किया है, शायद अगले साल तक कुछ एमएससी का काम शुरू करूँगा। उनका दिखाओ, जो भी कुछ है दिखाओ। तो चूँकि हम लोग तो छात्रावास में रहते थे तो हमारे प्रोफेसर ने कहा, कहो भाई देखो रमन साहब आएंगे। तो हम लोग भी बहुत उत्साहित थे और प्रोफेसर रमन आए, उन्होंने हमारी प्रयोगशालाओं को देखा। बिल्कुल एक ऊंचा स्टूल जो होता है जिस पर प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ टीचर भी बैठ जाते हैं, उस पर आके बैठ गए और पूछने लगे लड़कों से, ये कहाँ से आया इंस्ट्रूमेंट, इस पर क्या लिखा हुआ है, किस कंपनी से आया है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हो, ये न्यूटन का नाम पर सुना है, वगैरह वगैरह। और एक 20-25 मिनट 30 मिनट उन्होंने उस प्रयोगशाला में व्यतीत किए और चलते समय उन्होंने एक बात कही, देखो भैया ये सब सामान आपने देखा है, ये भारत में नहीं बनता है, भारत में बाहर से आया है। तो इसलिए उन्होंने कहा, बॉयज़ रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू इम्पोर्ट समथिंग you not only import something but you also import ignorance, and not only ignorance but you also import incompetence. You show that you are incompetent, you show that you are ignorance. ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने उस समय हमारे सामने रखी कि देखो आपके देश में अगर सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है तो केवल सामान ही नहीं आता है बल्कि आपकी इम्पोर्टेंस भी साबित हो रही है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बेवकूफ़ हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब हम इलाहाबाद में पहुंचे